बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.2 जो मैथ 9 न्यू बुक 2026 की है उसका क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे, जिसमें हमने इक्वेशन ऑफ लाइन कैलकुलेट करनी है जो इस पॉइंट में से पास हो -4,7 और पैरेलल हो इस लाइन के। ठीक है जी। तो सबसे पहले देखें, हमें एक पॉइंट गिवन है -4,7। तो इसका मतलब ये हो गया, ये वो पॉइंट है जो लाइन फाइंड करनी है उसके ऊपर लाई करता है। तो -4 जो है ना ये x1 की वैल्यू होगी और 7 जो है ना ये y1 की वैल्यू होगी। और ये इक्वेशन हमें गिवन है, इसकी स्लोप पहले हम कैलकुलेट करते हैं। तो लाइन से स्लोप कैलकुलेट करने के लिए हमें a और b का पता होना ज़रूरी है। तो इसमें से अगर हम कंपेयर करें तो x के साथ जो वैल्यू होती है वो a की वैल्यू होगी और जो y के साथ वैल्यू है वो b की वैल्यू होगी। तो स्लोप का फार्मूला, सपोज करें ये जो हमें लाइन गिवन है इसकी स्लोप है m1। तो स्लोप का फार्मूला होता है -a/b लाइन की हेल्प से। तो -a की वैल्यू आपके पास है 2 और b की वैल्यू आपके पास है -7। तो माइनस को माइनस से कट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 2/7। ये स्लोप है जिस लाइन के ये पैरेलल है उसकी। तो आप लिखेंगे कि सिंस गिवन लाइन मतलब ये वाली लाइन, गिवन लाइन एंड required line are parallel, सो मतलब जो लाइन हमने फाइंड करनी है और जो गिवन है वो दोनों अगर पैरेलल हों तो स्लोप्स इनकी इक्वल होती हैं। सो स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, उसको सपोज कर लें वो हमारे पास m है और वो भी इतनी ही होगी क्योंकि पैरेलल लाइन की स्लोप इक्वल होती है। ओके जी। तो हमें पॉइंट भी पता चल गया और स्लोप भी पता चल गई। तो पॉइंट और स्लोप की मदद से हम जो है ना इक्वेशन ऑफ लाइन जो है ना आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए हम पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज़ करते हैं। तो आप लिखेंगे यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म आपको याद होगी, y माइनस y1 इज इक्वल m x माइनस x1। तो इसकी वैल्यू पुट कर दें, y माइनस y1 की वैल्यू देखें जी हमारे पास 7 है, यहाँ पे आप 7 लिख लेंगे और स्लोप हमारे पास है 2/7। तो आप लिख लेंगे यहाँ पे 2/7 और x माइनस x1 की वैल्यू हमारे पास है -4। तो यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख लेंगे -4। ये जो 7 है यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर आके हो जाएगा मल्टीप्लाई, मतलब आप लिखेंगे 7 इंटू वाई माइनस 7 और 2 इंटू यहाँ पे हमारे पास है x माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करें तो +4 और 7 को मल्टीप्लाई करें तो 7y माइनस 7 7 49 इज इक्वल 2 को x से मल्टीप्लाई करें 2x और 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 8। यहाँ पे देख सकते हैं कि x के साथ ये पॉजिटिव साइन है, लिहाजा ये जो वैल्यू है इनको आप उस साइड पे शिफ्ट करवा दें। तो आप लिख लेंगे 2x प्लस 8, ये प्लस की वैल्यू है यहाँ पे आगे माइनस हो जाएगी और यहाँ पे ये माइनस है उधर जाके प्लस होगी +49। तो आप लिखेंगे 0 इज इक्वल टू 2x और उसके साथ y की वैल्यू लिख लें जो कि -7 है। 49 में आप 8 प्लस करेंगे तो आंसर हमारे पास होगा 57। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड लाइन है जो इस लाइन के पैरेलल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं, जिसमें अगेन हमने इक्वेशन ऑफ लाइन कैलकुलेट करनी है जो कि इस पॉइंट में से पास हो और परपेंडिकुलर हो। अगर हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं, मतलब इस लाइन के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमारे पास जो पॉइंट गिवन है वो आप लिखें जी। पॉइंट हमारे पास गिवन है जी 5, -8। तो इसमें से हमें वैल्यू मिलेगी कंपेयर करके, x1 जो है वो 5 होगा और y1 की जो वैल्यू है वो हमारे पास -8 होगी। अब आपने स्लोप पहले कैलकुलेट करनी है ए बी की। तो आप स्लोप कैलकुलेट करेंगे, आप लिख लेंगे स्लोप ऑफ ए बी। जिस लाइन के परपेंडिकुलर है वो ए बी लाइन है। तो इसकी स्लोप को हम नाम दे लेते हैं m1 का। तो 2 पॉइंट से स्लोप हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं, ये समझे ये हमारे पास x1 है और ये हमारे पास y1 है, ये जी x2 और ये वाला जो है ये y2। तो फार्मूला 2 पॉइंट्स की मदद से स्लोप कैलकुलेट करने का होता है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो वैल्यू पुट करें, y2 की वैल्यू आपके पास है 7
माइनस y1 की वैल्यू आपके पास है -8, तो आप यहाँ पे -8 ब्रैकेट में लिख लेंगे, और ओवर में x2 की वैल्यू आपके पास है 10, तो आप यहाँ पे 10 लिख लेंगे। माइनस x1 की वैल्यू आपके पास है -15, तो यहाँ पे आप -15 ऐड कर लेंगे। फिर जी 7 माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करें +8, और ओवर में 10 माइनस माइनस प्लस और 15, तो आप 8 में जब 7 प्लस करेंगे तो आंसर होगा 15, और 10 में 15 ऐड करेंगे तो 25। 15 और 25 जो है ना 5 के टेबल से कट हो जाएंगे, ये 3 ज़ार और ये 5 ज़ार। फिर आपके पास आंसर आ गया 3/5। ये उस लाइन की स्लोप है जिसके ये परपेंडिकुलर होगी हमारी रिक्वायर्ड लाइन जो है। तो इसके बाद अब हम ऐसा करते हैं, देखें कि ये गिवन लाइन और जो रिक्वायर्ड लाइन है वो एक दूसरे के क्या हैं जी, परपेंडिकुलर। तो आपने यहाँ पे लिखना है सिंस गिवन लाइन एंड रिक्वायर्ड लाइन आर परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का सिंबल होता है। सो जो हमारी रिक्वायर्ड लाइन है उसकी स्लोप -1 ओवर इसकी स्लोप होगी, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट -1 होता है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, वो हमारे पास सपोज कर लें कि वो m है और वो इक्वल होगी -1 ओवर ये जो m1 है जो गिवन है, तो यहाँ पे नीचे m1 आ जाएगा। तो m इज़ इक्वल टू हमारे पास होगा -1 ओवर m1 की वैल्यू है 3/5। तो जब इसको हम रिवर्स करेंगे तो ये बन जाएगी -5/3। तो ये रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप है और ये वो पॉइंट है। तो आप पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज़ करते हुए इक्वेशन ऑफ लाइन कैलकुलेट कर लेंगे। तो आप लिखेंगे यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म, ठीक है जी। आप जानते हैं जी वो होती है y माइनस y1 इज इक्वल स्लोप x माइनस x1। तो y माइनस y1 की वैल्यू देखें हमारे पास है -8, यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख लेंगे -8, और m की वैल्यू हमारे पास है -5/3, और x माइनस x1 की वैल्यू हमारे पास है 5, यहाँ पे आप 5 लिख लेंगे। यहाँ पे ये बन गया जी y + 8, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होगा। 3 इधर देखें जी डिवाइड हो रहा है, इधर आके हो जाएगा मल्टीप्लाई, यहाँ पे आप 3 मल्टीप्लाई में ले आएंगे, और -5 × x माइनस 5। अब 3 को आप मल्टीप्लाई करें तो 3 × y 3y, और 3 × 8 जो है ये हमारे पास होगा 24, और 5 को x से मल्टीप्लाई करें तो आंसर होगा जी हमारे पास 5x, और माइनस माइनस प्लस 5 5 ज़ार होगा 25। अब देखें x के साथ ये नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए ये दोनों वैल्यू हम इस साइड पे शिफ्ट कर लेंगे। इन दोनों को लिख लें जी, ये हमारे पास इधर आगे प्लस होगा, 25 प्लस है इधर आगे वो भी माइनस होगा, और ये पहले से मौजूद है +3y और +24 इज़ इक्वल टू 0। फिर आप लिखेंगे जी 5x और +3y, और -25 में से +24 करेंगे तो माइनस होंगे, और आंसर हमारे पास आ जाएगा -1। तो ये इसकी जी रिक्वायर्ड लाइन होगी जो कि इस लाइन के AB के परपेंडिकुलर होगी।